हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं पूछना चाह रही हूं कि क्या जिस तरह से मतदान संपन्न हुए हैं और बीजेपी एग्जिट पोल में दोबारा से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो किस तरह का जोश पार्टी के अंदर देखा जा रहा है? देखिए, बीजेपी के अंदर, पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर, पार्टी के नेताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह है। हालांकि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हों या नेता हों, पदाधिकारी हों, सभी 300 प्लस सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी को जो सबसे कम सीटें मिली हैं वो टाइम्स नाउ 225 सीटें दे रहा है। तो सबसे ज्यादा 260 सीटें पोल ऑफ पोल्स दे रहे हैं और इससे कहीं ज्यादा जो आज तक का पोल रहा वो 325 सीटें भी दे रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस का जो पोल रहा है उसमें 325 सीटें भी बीजेपी को मिल रही हैं। तो एक बड़ा वेरिएशन है इन एग्जिट पोल में, लेकिन इन तमाम सारे वेरिएशन के बावजूद भी बीजेपी को ही सभी जो सर्वे हैं, एजेंसीज हैं, वो पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे हैं। 225 न्यूनतम है सीटें टाइम्स नाउ दे रहा है, तो इंडिया टुडे का जो और एक्सिस का जो सर्वे है वो 326 सीटें तक बीजेपी को, गठबंधन को दे रहा है। वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो सबसे कम 71 सीटें इंडिया टुडे एक्सिस दे रहा है, तो सबसे ज्यादा 151 सीटें समाजवादी पार्टी को 151 मिल रही हैं। अब बाकी अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो बसपा और कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को न्यूनतम एक सीट न्यूज 24 चाणक एजेंसी दे रही है और अधिकतम कांग्रेस के खाते में 14 सीटें पोल ऑफ पोल्स दे रहा है। और इसी तरह अगर बीएसपी की बात करते हैं तो न्यूनतम इंडिया टुडे एक्सिस का जो सर्वे है वो 3 सीटें बीएसपी को दे रहा है और अधिकतम जो सीटें मिल रही हैं वो सी वोटर के सर्वे में 21 सीटें मिल रही है। तो फिलहाल जो बीजेपी के जो नेता हैं वो उत्साहित है, उल्लास है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल एक सिरे से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे हैं। भले ही कुछ सर्वे में न्यूनतम 225 सीटें दी गई हैं, बावजूद इसके बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रही है। तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी के खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी भी अपनी जीत का दावा करती आ रही है, तो उन समाजवादी पार्टी के लीडरान का क्या कहना है? हालांकि अब बात करते हैं विपक्षी दलों के नेताओं की, तो वो फिलहाल इनका ये मानना है कि एग्जिट पोल के जो इतिहास रहा है, जो रिकॉर्ड रहे हैं, वो ज्यादातर मामलों में 10 में से 9 बता रहे कि मानक पर खड़े नहीं उतरे हैं। लिहाजा चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी के नेता भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, सपा मुखिया भी 300 सीटें मिलने की बात कह रहे हैं। तो लिहाजा 10 मार्च का सभी को इंतजार है कि जब वास्तविक तस्वीर निकलकर सामने आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता जी, बता रहे थे कि किस तरह से जो नतीजे हैं वो आने के बाद पता चलेगा कि कब और किस तरह किसकी सरकार बनेगी। अभी तो सिर्फ ये अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं।